जैसलमेर के पटवा हवेली के पास एक बिल्डिंग है, वो भर भरा कर नीचे गिर गई। हालांकि यहाँ पे अब आप तस्वीर में देखिए बिल्डिंग की क्या हालत थी। बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड की खुदाई चल रही थी और उस वक्त खुदाई के वक्त जो है पास जो बिल्डिंग बनी वहाँ पहले मिट्टी गिरी। हालांकि मजदूरों का कहना है कि पहले मिट्टी गिरी, उसके बाद मजदूर सारे बाहर आ गए और उसके बाद जो है बिल्डिंग है पास में पूरी भरभरा कर नीचे गिरी। हमारे साथ कार्तिक भाटिया जी है। कार्तिक जी, क्या कहो कि जिस तरह से हादसा हुआ है, जो घटना घटी है, ये बड़ी जनहानि हो सकती थी? तो यहाँ आए तो देखा तो यह बिल्डिंग तो काफी समय से बन रही थी और इसकी मोहल्लेवासी भी जो है इस बिल्डिंग से परेशान थे। और आप देखेंगे यहाँ पर नालियां रोक दी गई, नालियों का पानी अंदर जो रिस रहा है। और जो यह मकान मालिक है वो धन बल से जो है वो अपना कार्य जो है वो पूर्ण रूप से चला रहा था और चलाने में कोई हर्ज नहीं है। हर एक को अपना घर और मकान बनाने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर करके और फिर खुद का बनाना, यह गलत बात है। यह जो है सर, ये जो है मेरे को किसी ने बताया कि ये जो बिल्डिंग जो है ये कच्ची थी और जो मकान मालिक है, किराएदार है, उन्होंने पहले ही चूने से जो है 6 महीने पहले काम करवाया था, इसका प्लास्टर करवाया था। लेकिन इतने बड़े सरिये का वो बाहर कहाँ झेलता है। यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, बिना परमिशन था और ये धड़ल्ले से था। और जो है ये पर्दा ढक करके और सबको यही माहौल बनाया गया कि हाँ ये छपरा लगा हुआ है। हो सकता है कि परमिशन नहीं ली हो, लेकिन माहौल ये बनाया जा रहा था कि हम रिपेयरिंग। लेकिन नई बिल्डिंग तैयार हो रही थी, उसे पास वाले की बिल्डिंग का भी नुकसान कर दिया कि कोई न कोई गहरी साजिश की बू आ रही है। जो ये लैंडलॉर्ड बना रहा है, इसने कोई न कोई साजिश जो है वो जरूर कर। ऐसा भी लगता है कि जानबूझ के तोड़ा हो, क्योंकि मजदूर बिल्कुल ये जानबूझकर है। और ये मजदूर जो है, मजदूर तो बेचारे शिकार हो जाते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी मजदूर को कुछ नहीं हुआ। अगर मजदूर को कुछ हो जाता तो क्या होता। यह धन बल तो जो है अपने धन बल का प्रयोग करके जो यहाँ पे जो एक तरफ बिल्डिंग है वो भरभरा की गिरी, वो पुरानी बिल्डिंग थी। और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि सामने एक और बिल्डिंग बनी हुई है, जो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी भयभीत नजर आ रहे हैं। और भी यहाँ स्तर लोग, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो सर आपने क्या देखा यहाँ पे? हमने यही देखा कि भाई रूम के अंदर खाना खा के गया ही था और एकदम से आवाज आई भयंकर, रेत का इतना बवाल कि जैसे कोई 200, 250, 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आंधी चल रही है। बस मेरा तो यही डर था कि इसके अंदर कोई लेबर नहीं दब गई। बस उसके लिए हम बाहर आए थे, लेबर नहीं थी। फिर वापस अपने घर के अंदर गए, रेत का बवार खत्म हुआ। जब हम बाहर आए देखा लेबर नहीं है। जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वहाँ दीवार गिरी है, वहाँ बच्चे भी नहीं खेल रहे थे, दोपहर का समय था। अब ये जो नालियाँ चल रही है, ये नालियों का पानी हमारे घरों के नीचे मर रहा है। अब प्रशासन से यही हमारी अपील है कि इन नालियों को सही करावे ताकि हमारे घरों के नीचे पानी नहीं मरे। आगे काम कराना नहीं कराना ये सब प्रशासन और नगर पालिका के हाथ में। ये नालियाँ नगर पालिका को हमारी गुजारिश है कि इसको सही करा। क्या लगता है आसपास जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़ी चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, उस बीच में अगर इस तरह से अंडरग्राउंड खोदना क्या उचित मानते हो? इतना गहरा नहीं होना चाहिए। 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट, हाईएस्ट 8 फुट। ये कितना गहरा मानते हो? ये मैं मानता हूँ कम से कम 15 फुट। अच्छा। और 6-7 फुट के बाद में भी इनको जगह छोड़नी चाहिए। पहले अंदर की जगह तैयार करानी चाहिए, सीमेंट चूने की दीवार खड़ी करनी चाहिए। एक साथ नहीं खोदनी चाहिए, बिल्कुल बारी वाइज, ब्लॉक वाइज, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस जैसलमेर के अगर कारीगर गजदर हो तो उनको नॉलेज देता है। अब मालूम नहीं इन्होंने कौन सा ठेकेदार चलाया। यहाँ पर 24 प्लॉट किसका है? ये कोई बम्बई की बाल्टी है, उन्होंने खरीदा है, उनके परिवार का ही है। एक आदमी ने पैसा लेके ये प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके ऊपर ये काम करवा रहे हैं। और यहाँ कुछ म्यूजियम सुना है बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। हम सब पड़ोसी उनको बहुत बार कह चुके हैं कि यहाँ जेसीबीयां नहीं लाए। इस मोहल्ले में वो जेसीबीयां लाके इन्होंने काम कराया और जेसीबीयों से ये खुदाई करवाई। इस इलाके में जेसीबी आती भी नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं आता है। आई है जेसीबी लगातार कम से कम 15 दिन रात को खुदाई करी है। रात को। अब आप यहाँ रहते हो, अब आपको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है? अब डर लग रहा है कि ये पानी मर के कहीं हमारी बिल्डिंगों को नुकसान नहीं हो जाए। हमको ये डर है कि ये नुकसान हमारा नहीं हो जाए। अब यही है, बस आपके चैनल के थ्रू हम नगर पालिका को ये कहना चाहते हैं कि ये नालियाँ दुरुस्त करावें ताकि हमारे नीचे पानी नहीं मरेगा। बिल्कुल। यहाँ पे आप तस्वीर में देखिए, मैं कैमरा में सागर करूँगा तो थोड़ा सा और भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो बिल्डिंग गिरी है सामने, हालांकि भरभरा बिल्डिंग गिरी, उसके पास वाली बिल्डिंग है उसमें हालांकि अभी भी रहवास है, वो भी डर की छाया में जी रहे हैं कि कहीं बड़ा हादसा न हो जाए या हमारी बिल्डिंग न गिर जाए। और भी पुलिसकर्मी मौजूद है। सर, जो आज हादसा हुआ है क्या मानते हो उसको, किस तरह से देखते हो?
गलत हुआ है हादसा। बिना किसी प्रकार के जो इनको मजदूरों की या काम करने के लिए जो सेफ्टी की करनी थी, वो सेफ्टी प्रॉपर नहीं कर पाए और अचानक से जो पुरानी दीवार थी उसी दीवार के ऊपर इन्होंने बाहर रखकर काम किया है, तो एकदम से किस प्रकार से कार्य होगी? अब जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। पहले कुछ संज्ञान में था या ऐसे नहीं, पहले किसी बिना हमारे जानकारी काम चला रहा? जी बिल्कुल, आप तस्वीर में देखिए कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है भरभरा गिरी है। यहाँ पर मौके पर जो है भारी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही साथ नगर परिषद के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी मौजूद है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि क्या इस पर प्रशासन और पुलिसकर्मी क्या संज्ञान लेते हैं।